सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये हैं 209 कोबरा के अधिकारी और जवान। भारी बारिश के बीच आखिर ये कर क्या रहे हैं? आप सोच रहे होंगे किसी मुठभेड़ की तैयारी हो रही है या फिर कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि 209 कोबरा आज एक नई भूमिका में, एक नई मुहिम के साथ, या यूं कहें कि पूरे देश के साथ एक दिन, एक तारीख, एक घंटा सभी मिलकर श्रमदान कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान से जुड़कर। महात्मा गांधी जी के स्वच्छ भारत अभियान की सोच को, उनके सपनों को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जो कि आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है। आज फिर से गांधी जयंती के पूर्व 1 अक्टूबर को पूरा देश दिन रविवार को स्वच्छ भारत अभियान से जुड़कर एक एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ा रहे थे। तब पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर, इस प्रेरणादायक मुहिम की ओर थी। मौका था गांव घर, शहर गलियों, स्कूलों, सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थानों, हर जगह कचरा मुक्त करना। आम से खास तक, बच्चों से लेकर बड़ों तक के हाथों में झाड़ू थी। सभी अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। सभी के अंदर उत्साह और उमंग भी देखने को मिल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छ भारत अभियान में अपनी भूमिका निभाई। बात कर रहे हैं 209 कोबरा बटालियन की। आज अधिकारियों और जवानों के हाथों में झाड़ू और डस्टबिन था। भारी बारिश के बीच जोड़ापुल फूदी पंचायत के अंतर्गत साप्ताहिक हाट सिलदा में सभी सफाई अभियान में जुड़े थे। अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन कर रहे थे। पूरे बाजार टाण को कचरा मुक्त किया गया। अधिकारियों ने भी जवानों के साथ स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाया। मालूम हो कि 209 कोबरा बटालियन एक मिशन के तहत जंगलों, पहाड़ों की खाक छानते रहते हैं, उग्रवादियों के मांद में घुसकर चुनौती देते हैं, मुठभेड़ करते हैं। उग्रवाद मुक्त झारखंड को लेकर एक लंबे अरसे से अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। आज झारखंड के कई जिले उग्रवाद मुक्त हुए हैं। जिन जिलों में, जिस गांव में दहशत था, आज वहां खुशहाली लौट आई है। अब उन बिहड़ों में बमों के धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं सुनाई पड़ती है, बल्कि बच्चों की किलकारियों के साथ बांसुरी की धुन भी सुनाई पड़ती है। खूंटी जिला सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, लेकिन आज खूंटी जिला खिलखिला रहा है, रौनक लौट आई है। सड़कों पर रात में भी वाहन दौड़ते नजर आएंगे। ये सब मुमकिन हुआ है 209 कोबरा के जाबाज अधिकारी और उनके जवानों के जज्बे से, उनकी मेहनत और उनके हौसलों से। 209 कोबरा के अधिकारी कहते हैं कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की तस्वीर बदलने में सबका साथ, सबका विश्वास मिला। सबने मिलकर उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे भी इसके खात्मे के लिए लड़ाई जारी है। स्वच्छ भारत अभियान में सभी बहुत ही सहज और सरल भाव से एक परिवार की तरह मिलकर साफ सफाई करते नजर आए, मानो अपना ही घर आंगन हो। एक बहुत ही खूबसूरत नजारा, एक अच्छा संदेश समाज के लिए कि आइए हम सब मिलकर अपने भारत को स्वच्छ बनाएं,
209 कोबरा के एक एक अधिकारी और जवान गांव घर की खुशहाली के लिए, समाज में अमन चैन के लिए, उग्रवाद की समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के लिए दिन रात चौबीसों घंटे हर मौसम में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। हर एक कदम पर मौत का सामना करते हैं और कई बार मुठभेड़ के दौरान लड़ते लड़ते कई जवान शहीद भी हो जाते हैं। फिर भी ये जवान पीछे नहीं हटते, बल्कि अपने देश, अपने समाज को उग्रवाद मुक्त, आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए अपने मिशन में पूरे शिद्दत से जुटे रहते हैं। इन जवानों को मोहब्बत है अपने राष्ट्र से, इन्हें इश्क है अपने फर्ज से, और ये एक मां के बेटे नहीं बल्कि भारत मां के लाल हैं, हमारे माटी के सपूत हैं। कोरोना काल में 209 कोबरा ने गांव घर के जरूरतमंदों के बीच राहत की सामग्री लेकर पहुंचे थे। वहीं मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच भी की। आज गांव घर के लोग 209 कोबरा का आभार व्यक्त करते हैं, दबी ही जबान से सही, लेकिन उनका एहसान मानते हैं। कहते हैं कोबरा के आने से उनके गांव घर में खुशहाली लौट आई है, हालात बदल गए हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान और 209 कोबरा की। 1 अक्टूबर, एक दिन, एक समय पूरे भारत ने एक मिशन को मिलकर सफल बनाया। ट्राइबल इंडिया टीवी को भी फक्र है कि वो इस मिशन के हर तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। 209 कोबरा के साथ फूदी पंचायत की मुखिया और ग्रामीण भी शामिल हुए। आइए इस मौके पर एक संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर गांव घर की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। आज 209 कोबरा बटालियन और जो फूदी और कालामाटी गांव के लोगों की तरफ से हमने एक ज्वाइंट यहाँ पर फूदी बाज़ार में जो साप्ताहिक बाज़ार लगता है उस जगह पर हमने एक सफाई अभियान का कार्यक्रम चलाया, जिसमें 1 घंटे श्रमदान 10 से 11 बजे तक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिस्पांस हमारे 200 कमांडोज़ के अलावा गांव वाले भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। खुदी की मुखिया अनिमा मैडम आई हुई हैं यहाँ पर अपने सब गांव के सभी औरतों और बच्चों और जवानों के साथ। हमारे 200 कमांडोज़ ने इस हाट को, जो वीकली हाट है, उसको साफ़ सफाई किया। काफ़ी दिनों से ये गंदा पड़ा हुआ था और हमने इसको 1 घंटे करीब भारी बारिश के बावजूद भी हमने इसको श्रमदान करके इसको साफ़ सुथरा किया। ये 1 घंटे श्रमदान के अंदर और गार्बेज फ्री इंडिया मिशन के तहत 209 कोबरा का ये आज कार्यक्रम चलाया गया। भारी बारिश हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, और आज पूरा देश एक साथ एक समय मिलकर देश में सफाई अभियान चला रहे हैं। कितना ज़रूरी है ये मुहिम और कितना कारगर होगा? ये फोर्सेज में हमें तो शुरू से ही ट्रेनिंग से सिखाया जाता है कि आपको डिसिप्लिन और सफाई हमारी एक बेसिक अंग है हमारी सिखलाई की, और ये हमें जागरूक आसपास के हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने सिर्फ अनुशासित और साफ़ सुथरा न रहें, बल्कि आसपास के गांव के लोग हैं उनको भी हम ये सिखाएं, उन तक ये भावनाएं इनकलकेट करें, और उनको भी ये मैसेज जाना चाहिए कि अब ये समय आ गया है जब हम अपने आसपास परिवेश को अपने ही मेहनत करके और साफ़ रखने की मुहिम चलाएं और साफ़ रखें और आदत में डालें इसको। हम लोग 209 कोबरा समय समय पर इस तरह के अभियान, साफ़ सफाई का अभियान और जागरूकता अभियान चलाकर हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब भी उनका भी प्रोग्राम होता है तो कोऑपरेट करके, और हम लोग साथ में ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग ये सारे कार्यक्रम करते रहते हैं और लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाते रहते हैं। मतलब कहने का यही है कि 209 कोबरा बटालियन अपने कर्तव्यों के साथ साथ सामाजिक जो गतिविधियां हैं उसका भी निर्वहन करते हैं। जी बिल्कुल, हम जंगल में भी वॉरियर्स हैं, 209 कोबरा जंगल वॉरियर्स भी है, और डीप जंगल्स में भी हम सफाई ऑपरेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम जो गंदगी आपको दिख रही है उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो जोहार सभी को, और मेरा नाम अनिमा कच्छप, मैं फूदी ग्राम पंचायत की मुखिया। और अभी आज जैसा कि गांधी जी का, हमारे जो राष्ट्रपिता बापूजी थे, उनका सपना था कि हमारा भारत स्वच्छ भारत हो, और इसी के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान, और जिसके तहत सभी जगह पे अभी हमारे पूरे पंचायत में स्वच्छता ही सेवा को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में, पूरे पंचायत में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और इसी के तहत हमारा जो यहाँ पे जो फूदी पंचायत का, जो फूदी ग्राम का जो हाट बाज़ार है, यहाँ पे हमारे 209 कोबरा बटालियन जो यहाँ पर अवस्थित है, उसी के सहयोग के द्वारा यहाँ पर आज हमारा कार्यक्रम चला।
सफाई अभियान, जिसके तहत आज का कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छा सहयोग रहा इनका। और इनके बार बार प्रयासों की वजह से भी हमारे पंचायत में बहुत तरह के कार्य होते रहते हैं और उम्मीद है कि आगे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है स्वच्छ भारत का, वो अग्रसर होगा, आगे और अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। जैसा अभी कुछ दिनों पहले हमारे पंचायत में शौचालय को लेकर समस्या थी, अभी हमारे पूरे पंचायत में शौचालय हो गया है नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से ही। और उनका जो सपना था उन्हीं को लेकर लगातार वो कार्यक्रम कर रहे हैं। और साथ में अभी जो हमारा जो ठोस तरल जो कचरा प्रबंधन है, उसी के तहत बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो उसी के तहत एक छोटा सा ये पार्ट है। और इसमें ज़्यादातर हम लोग अभी प्लास्टिक जो यूज़ होकर जो इधर उधर गंदगी होता है, तो उसको ज़्यादातर हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं कि प्लास्टिक इधर उधर ना जाए, क्योंकि इसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलता है, चाहे खेत में हो, घर में हो, वातावरण हो, हर जगह पे। तो सबसे अभी ज़्यादातर उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो प्लास्टिक है उसको एक जगह पर एकत्रित किया जाए और उसको एक जगह पे हमारे पंचायत कालामाटी में ही एक ग्राम है जहाँ पे इसका स्टोर होगा और इसका फिर उपयोग लायक बनाया जाएगा, हम लोग प्रखंड में भेजेंगे। तो ये सारा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तो आज हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम था स्वच्छता ही सेवा, जिसके तहत हम लोग तो ग्रामीण जो हाट लगते हैं, बाजार लगते हैं, वहाँ पर तो प्लास्टिक बहुत यूज़ होते हैं, तो ऐसे में कोई जागरूकता अभियान चलाएंगे, ग्रामीणों को सजग और सतर्क करेंगे? जी सर, अभी जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत किया 1-2 वार्ड में कि अभी जो प्लास्टिक है उसको हम लोग एक डस्टबिन में अलग से उसको रखा जाए। प्रत्येक घर में ये कहा जा रहा है कि आप एक प्लास्टिक का थैला या फिर कार्टून रखिए, उसमें जो प्लास्टिक है उसको जलाइए मत या फेंकिए मत, वहाँ पे डस्टबिन कीजिए और उसको वहाँ पे फिर एक जगह पे हमारे यहाँ अभी आपका एक ट्राईसाइकिल भी घूमेगी और कचरा उठाने के लिए और प्लास्टिक को वहाँ पे 209 जो कोबरा बटालियन है वो जंगल में भी जाते हैं, गांव घर में जाते हैं और एक तरह से जैसे उन्होंने कहा कि जंगल की सफाई से लेकर जो कचरे हैं उसकी भी सफाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है, खूंटी की तस्वीर बदली है? जरूर सर, डेफिनेटली सर। और अभी तो शुरुआत ही है सर, और अच्छा होगा हमको उम्मीद है। तो किस तरह से मतलब सामाजिक जीवन में इनकी गतिविधियां हैं, किस तरह से तालमेल बैठाकर 209 कोबरा बटालियन चल रही है? चूँकि कोरोना काल में तो इन्होंने बढ़ चढ़कर भूमिका को निभाई, राशन पहुंचाया, सूखा राशन दिया, मास्क बांटा, यहाँ तक कि मेडिकल कैंप भी लगाए गए। तो क्या जो ग्रामीण हैं, गांव घर हैं, उनका सपोर्ट, उनका सहयोग मिल रहा है 209 कोबरा बटालियन को? जी सर, ज़रूर। वो तो आपको देखने को भी मिलेगा। अभी भी हमारे कुछ ग्रामीण आए हुए हैं यहाँ पर, तो ये जो कुछ भी करते हैं जागरूकता से संबंधित या जो भी इनका जो सेवा दिया जाता है हमारे समाज के प्रति या हमारे कम्युनिटी के प्रति, उसमें हमारा पूरा सहयोग रहता है, आगे भी सहयोग रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन धन्यवाद।